प्लांटिंग मेथड, ये इसमें से कुछ चीजें डिस्कस भी हो गई हैं कि आपने 50% शेड कैपेसिटी थ्रू आउट द क्रॉपिंग पीरियड आपने वो रखनी है ग्रीन नेट की। फिर शेड ऑफ 60 से पहले आपने मिड अप्रैल टू एंड सितंबर, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अगर इसको टेम्परेचर रेंज में देखें ठीक सब आपके लिए कि कोटा में अगर आप करना चाहें तो आप टेम्परेचर को देखें कि जैसे ही आपका 32 से अबव टेम्परेचर जाता है तो शेड बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे ही 32 से भी नीचे आए तो शेड कम कर दें। ग्रीन नेट का शेड अगर आप रखेंगे, कोटा में भी रखेंगे, सिंध में भी रखेंगे, तो वो फायदामंद ही रहेगा, उसका नुकसान नहीं है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका हमने डिफरेंट ट्रायल से देखा है कि 8 इंच या 20 सेंटीमीटर अगर आप रखेंगे तो इस पे बेस्ट यील्ड आती है। और रो टू रो डिस्टेंस इसका 2 फीट या ड्रिप लाइन टू ड्रिप लाइन, वो आगे आपको बताते हैं कि कैसे करना। अच्छा, अब हमने इसको, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि इसको बेड पे लगाना है या रिच पे लगाना है या कैसे, इसको क्या बेस्ट तरीका है। हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इसको आप टनल में लगाएं, अगर शेड लगाएं, और अंडर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएं। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप फ्लैट इसको लगा सकते हैं। फ्लैट करने के लिए क्या करना है, आपने पहले फरोज बनानी है। फरोज बना के उसमें पहले भी आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है, मतलब जैसे बताया था कि आपने 10 से 12 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से उसमें डाल देंगे। वो फी कनाल अगर वो आप काउंट कर रहे हैं 1.5 ट्राली बनती है, वो आपने फी कनाल के हिसाब से इसमें एडअप कर लेंगे। अब सर अगली साइड ये देखें, इस तरह से आपने ये फरो जो आपको नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली रिज है, ये फरो है। अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये फरो है, ये रिज है। फरो के अंदर हमने अदरक लगाना है, तो फरो में मैटर वो तो बैठ के अंदर आ जाएगा जो फरो बनेगी। नहीं, फरो तो बन गई है, ये देखिए कसी के साथ वो फरो बना रहा है, ये फरो बन गई है। अब ऑर्गेनिक मैटर आपने इस खाली के अंदर डालना है, इस खाली में अदरक प्लेस करना है, और ये जो डाला हुआ वो तो बैठ के आ जाएगा। वो सर बेड में नीचे भी है, बेड में भी है, अल्टीमेटली वो तो सॉइल के अंदर ही है ना, उसका फैक्ट सॉइल में ही है, वो सारी सॉइल में है। ये आप जो जहां पे आपकी सीडिंग होगी या वेरी यंग प्लांट होगा, वहां पे आप ऑर्गेनिक मैटर और पुलवराइज्ड सॉइल जो है वो उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि ये जी फरो सर, ये जो स्लोप एरिया है उसको कह रहे हैं डेप्थ में नाली है, ये नाली जो है बेस एरिया को, हाँ ये बेस एरिया जो ये डिप्रेशन में है, नीचे जगह जो है। अच्छा, इसको आपने ये इसकी डेप्थ जो होनी चाहिए वो ज्यादा कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज्यादा भी करेंगे वो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो जो छोटी कसी होती है उससे आप एक 2 पंजाबी में जैसे टप कहते हैं वो उठा लें, तो वो ये 6 इंच डीप और ये 8 इंच जो है वाइड, ये आपकी फरो बन जाएगी। इसमें आपने करना ये है, अब इस फरो में आपने 6 इंच की आपकी फरो है, इसमें 3 से 3.5 इंच या मैक्सिमम 4 इंच आपने फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट और जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर जो हम आगे बताएंगे आपको, वो सारी चीजें मिक्सअप करके आपने इन फरो को तकरीबन ये हाफ कवर कर देना है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, और उसके ऊपर 8 इंच के फासले पे आपने सीड प्लेस कर देना है। और सीड प्लेस करने के बाद फिर फर्टिलाइजर के बगैर जो मिक्सचर आपका बना हुआ है उसमें वही सेम रेशो होगी, फार्म यार्ड मैन्योर 1 पार्ट और सीड भी 1 पार्ट। उससे आपने इंच से 1.5 इंच से ज्यादा आपने लेयर मैक्सिमम 1.5 इंच कर सकते हैं, और मिनिमम 1 इंच आपने उस सीड को लेयर के साथ कवर कर देते हैं। ये देखिए, ऐसे आप सीड प्लेस करेंगे। सीड प्लेस करने के बाद इसको लेवल करने के बाद ये आप इस सीड के ऊपर आप 1 इंच या 1.5 इंच की लेयर फार्म यार्ड मैन्योर और सीड की चढ़ा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर ही बिल्कुल आपने ड्रिप लाइन सीड के बिल्कुल ऊपर, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई स्प्राउट जो इस लाइन के इधर से निकल आएगा उधर से निकल आएगा, वो पूरा बुशी प्लांट आपका बन जाएगा। फरो के अंदर ड्रिप करनी है, ये ऊपर वाली हाइट नहीं, फरो के अंदर। ये देखिए जहां पे ये अभी आप इरिगेशन की हुई आपको नजर आ रही है, तो इस बिल्कुल पाइप के नीचे अदरक है, ये आपका पाथ है, यहाँ पे आपने चलना है, अदरक आपकी इधर है। फिर इसके बाद ये मल्चिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक तो फायदा ये है कि ये सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व रखता है, कि आपको बार बार पानी मई जून में जितना भी आप ड्रिप इरिगेशन से वो करेंगे तो फिर भी सॉइल आपकी ड्राई होती है। तो मल्चिंग का ये फायदा होगा कि ये आपकी सॉइल को जल्दी ड्राई नहीं होने देगा और जड़ी बूटियों को भी बड़ी हद तक कंट्रोल करता है।
अब यहाँ पे सिर्फ हमने ये मल्चिंग इस पे दिखाई हुई है, जहाँ पे हमने अदरक लगाया हुआ है। तो आप बेशक पूरे फील्ड को कवर कर दें, उसका कोई नुकसान नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा माइक्रो एनवायरमेंट सॉइल का डेवलप होगा। अच्छा, फिर अगला स्ट्रक्चर ये, इसमें देखिए ग्रीन नेट के ऊपर हम रही है सिल्कियां ऐसे। अब ये इनका ये फायदा होगा कि आपने ऐसे ही लटकाई हुई है नीचे। गर्मी में भी जब आपको ये डेफिनेटली जब मानसून का पीरियड शुरू होता है ना, अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम करने के लिए टेम्परेचर भी थोड़ा सा माइल्ड हुआ होता है, तब ये आप सिल्कियों को ऊपर फोल्ड कर लें ताकि एयर क्रॉसिंग भी, ये सारी चीजें साथ साथ मैनेज करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ग्रुप में हम जो ग्रुप बनाया है उसमें आप सब ऐड है, तो उसमें हम ये करेंगे कि जब इधर हमारी प्रैक्टिस हो रही होगी, जब सिल्कियों को नीचे करना है तब भी हम छोटी सी आपको वीडियो या वो क्लिप बना के उसमें शेयर कर देंगे। फिर उनको कब उठाना है, तो सारी चीजें आप साथ साथ इंशाल्लाह ट्रेन होते जाएंगे। अभी आज आप सोइंग के हवाले से, सैंड में कैसे सोइंग करनी है उस हवाले से क्लियर हो गया है। ये आगे ड्रिप इरिगेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप कि कैसे इसको इरिगेट करना है और कितना करना है। इसमें जनरल सी बातें हैं, बाकी वो डिपेंड करता होता है कि आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सॉइल कैसी है, वो सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन जनरल से आपको रूल बता देते हैं कि आपने पहली इरिगेशन तो फौरन सोइंग करने के बाद आपने इरिगेट उसको कर देना। इरिगेट करने के बाद फिर आपने चेक करते रहना है, हफ्ते दिन बाद 10 दिन। पहली इरिगेशन अच्छी खासी आपने करनी है, वो आपको बेशक 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आपने वो सारा जो पोर्शन है उसको बेटर करना है। जो फर्स्ट इरिगेशन है वो थ्रू ड्रिप ही होनी चाहिए, ड्रिप ही होनी है, बिल्कुल थ्रू ड्रिप ही होनी है, थ्रू ड्रिप ही होनी है। अच्छा, उसके बाद जब हॉट समर होता है तो उसमें 2 ड्रिप इरिगेशन डेली रिक्वायर्ड होती है, एक अभी इन द मॉर्निंग और एक ड्रिप इरिगेशन इन द इवनिंग। और ये यूजली हम 1 आवर to 2 आवर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आपने डेली 1 घंटा सुबह पानी और 1 घंटा शाम को आपने पानी देना। दोपहर को आप अवॉइड करें गर्मी में। और माइल्ड वेदर में या कूल वेदर में जाने से पहले जो क्रॉप रेडी हो जाती है, इसलिए माइल्ड वेदर को हम कहेंगे ये आपका जो स्प्रिंग का सीजन है, जिसपे मार्च, अप्रैल और मई 15 तक, तब आपकी एक ड्रिप इरिगेशन डेली जो है वो 30 मिनट से 1 आवर की आपको सफिशिएंट होती है। इसी तरह फिर सितंबर में जब फिर टेम्परेचर माइल्ड हो जाएगा, फिर भी आपकी एक ड्रिप इरिगेशन रहेगी। और जैसे मानसून में बारिशें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तब आप ड्रिप इरिगेशन को कट ऑफ कर दें और अपनी क्रॉप पे कोशिश करें कि उसपे पानी स्टैंडिंग ना हो। आपका जो फील्ड है कोशिश करें अदरक के लिए वो फील्ड सेलेक्ट करें कि जो बाकी इर्द गिर्द के फील्ड से ऊंचा हो, ताकि अगर बारिश की सूरत में पानी उसमें ज्यादा खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा हो गया तो आपके जो राइजोम है वो गल जाएंगे और प्लांट जो है उसको डिजीज आके होते हैं। अच्छा, ये ड्रिप इरिगेशन 1 आवर की बात कर रहे हैं, अगर ड्रिपर किसी का फास्ट है जी सर, तो वो कम मुद्दत में भी। सर मैं अर्ज करता हूँ सर, इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सर 3 लीटर पर आवर वाली जो ड्रिप है ना उसका है। अगर किसी का 8 लीटर वाली है या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी का, नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं है सर, नॉर्मली हमारे यहाँ 2-3 लीटर पर आवर वाली चलती है ज्यादा ना। अगर किसी का ज्यादा है तो वो उसमें दौरानियां कम कर ले। एक्चुअली इसमें थंब रूल ये है कि आपने सॉइल को मॉइस्ट कर देना। सॉइल जो है आपकी ना तो ड्राई हो, अगर गर्मी के पीरियड में 1 दिन के लिए भी आपकी सॉइल ड्राई रह गई तो आप समझ लेंगे 50% आपने लॉस कर दिया अपनी yield का। सॉइल फ्लड इरिगेशन जो होगी उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छा, उसमें हम रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन जनरल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। जब हम ट्रायल्स पे कोई फाइंडिंग कर लेंगे, अगर हमें इकोनॉमिक यील्ड आई, ये चीजें वो डिस्कस हो रही है जिसपे हम कोई यील्ड ले रहे हैं, उस पर अभी ट्रायल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम रिकमेंडेशन देंगे।